23 तारीख को सुबह जब हम लोग सुबह अपनी यात्रा पर थे, तब हमारी एक साथी हमारी जो कैंप साइट होती है कंटेनर की, वहां पे किसी कारण छूट गई थी। उनकी मॉर्निंग यात्रा में वो नहीं शामिल हो पाई। लगभग 7 बजे के आसपास उनके कंटेनर में किसी ने घुसने का प्रयास किया, ऐसा उनको महसूस हुआ। उन्होंने बाहर जाके देखा तो एक व्यक्ति हमारे एक दूसरे बगल वाले कंटेनर के बाहर खड़ा था। उन्होंने और निकल के देखा तो एक दूसरा व्यक्ति उस कंटेनर से बाहर आ रहा था। उन्होंने उनसे पूछा कि भैया तुम कौन हो, क्यों इन कंटेनरों के अंदर घुसे हो? तो उन्होंने कहा जी हम बाथरूम करने गए थे। और जैसे ही उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ करा, वो दोनों लोग वहां से भाग गए। तीसरा आदमी उसी समय कंटेनर से बाहर निकल रहा था। हमारी साथी ने उस व्यक्ति को उसके कॉलर से पकड़ा और उसको बोला कि तुम्हें भागना नहीं है, तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहां क्यों आए हो। उन्होंने कहा नहीं मैं बाथरूम करने गया था। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे तुम बाथरूम करने जा सकते हो, बाहर पब्लिक टॉयलेट्स हैं, हमारे टॉयलेट्स के ट्रक भी बाहर खड़े हैं, तुम अंदर कंटेनरों के पर्टिकुलर एक जोन में आके और कंटेनरों के अंदर क्यों घुस रहे हो? इतने में उसने उससे अपना हाथ छुड़ाया जिससे कॉलर पकड़ा था और वो भी भाग गया। हल्ला मचाने पर हमारी सिक्योरिटी ने उन लोगों को पकड़ा। उनमें से 2 लोग पकड़े गए। हमने वहां के एसएचओ को बुलवाया। एसएचओ को उन लोगों को हैंडओवर करा। जो सीआरपीएफ के हमारे कमांडेंट वहां पे जो ऑफिसर थे उनको बुलाया गया और उन लोगों की उपस्थिति में उन लोगों को, जो हमारे संदिग्ध लोग पकड़े गए थे, उनको पुलिस के हवाले किया। बाद में हम लोगों ने अनऑफिशियली ये गैदर किया कि वो लोग हरियाणा पुलिस के ही स्पेशल यूनिट के लोग थे। हमने इसके बारे में कंप्लेंट लिखाने के लिए मैंने एसएचओ को फोन किया। जैसे ही हमारे संज्ञान में आया, हमने यात्रा मॉर्निंग की खत्म करी, मैंने एसएचओ को कॉल किया। मैंने कहा भाई ये गलत बात है, कैसे आपके लोग घुस गए? तो हम लोगों पे ये भी अनऑफिशियली दबाव बनाया गया कि इसकी कोई कंप्लेंट नहीं कीजिए, कोई बात नहीं, वो लोग तो घुस गए थे, ऐसा है वैसा है। हमने 23 तारीख को जाके मैं खुद सोना सिटी पुलिस स्टेशन में गया। हमने कंप्लेंट लिखाई कि भाई ये इतना सीरियस मामला है, अगर कोई व्यक्ति कुछ प्लांट करके चला जाए और सेकंड लेग में आप आके ये बोलो कि हमारे कंटेनर में ये चीज मिली है, तो कौन जिम्मेदार होगा? तो आप इसकी जांच कीजिए और हमारे को बताइए। 23 तारीख से आज 28 तारीख हो गई है, अभी तक ना उस पर कोई कार्रवाई हुई है, ना उस पर कोई जांच हुई है, ना हमारे को कोई सूचना दी गई है। उसके बाद 24 तारीख को जैसे ही हम दिल्ली में घुसते हैं, दिल्ली पुलिस जो कि होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, जैसे ही हमारा बदरपुर पे ट्रांसफर होता है, राहुल जी के आसपास एक रोप पहले दिन से बनी आ रही है। 108 दिन से लगातार एक रोप का सिस्टम होता है जिसके जरिए लोगों को पीछे किया जाता है। कोई रोप नहीं थी। भारत यात्रियों ने अपने आप ही सर्कल बना के राहुल जी के आसपास लोगों को पुश करना शुरू किया। दिल्ली पुलिस के ऑफिशियल्स को जब ये बात फ्लैग की गई तब उन्होंने रोप लेके आए। थोड़ा सा हम लोग आगे जाते हैं, एक टी पॉइंट होता है जहां पे रुकते हैं। टी पॉइंट के अंदर मैडम सोनिया जी थी, प्रियंका जी हमारी जनरल सेक्रेटरी थी। टी पॉइंट को कोई कवर नहीं किया गया, उसकी कोई रोप लगा के कोई उसको सिक्योर नहीं किया गया। वहां पे फिर हमारे भारत यात्रियों ने, दिग्विजय सिंह जी हमारे लीडर्स ने, सबने वहां पे एक घेरा बनाया। फिर वहां पे ऑफिसर को बुलाया गया पुलिस के और उनके द्वारा फिर वहां पे व्यवस्था बनवाई गई। पवन जी ने अभी आपको जब हम लाल किले के पास पहुंचने वाले थे वहां का वीडियो दिखाया। ये दिल्ली की घटना है। अगर दिल्ली में इस तरीके से हम लोगों के साथ हो रहा है, हरियाणा में दिल्ली के करीब पहुंचने पे एविडेंटली जब हमने उनके लोगों को रंगे हाथों पकड़ा और कंप्लेंट कराया, उसके बाद भी ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, तो हम सभी भारत यात्री इस यात्रा की सुरक्षा को लेकर बहुत चिंतित हैं।